नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, हाउ टू रेज वाइब्रेशन। अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं ताकि हम अच्छा मैनिफेस्ट कर सकें, लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप मिले, पैसा अपने आप आने लग जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए। इससे पहले समझना, वाइब्रेशन बढ़ाने से पहले एक तो मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। इससे पहले समझना कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी है कहाँ लीक हो रही है उसको भी रोकना है। एक तरफ आप बढ़ाते जाओगे, दूसरा तरफ लीक होता रहेगा, वहीं पे अटके रहोगे। तो पहले लीक कहाँ होता है ये समझते हैं। सबसे पहले समझना कि आप अगर निगेटिव लोगों के साथ रहते हो, संगत जो बोलते हैं ना, संगत अगर आपका खराब है तो आप कितना भी ये चीज़ें जो बता रहा हूँ करोगे फिर वहीं पे चला जाएगा। निगेटिव कहानियाँ लोगों की नहीं सुनते रहना है। एक बार सुन लिया, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो ठीक है, दो वो बंदा इम्प्लीमेंट करेगा, आगे जाएगा, बढ़ेगा। बार बार अगर कहानी कोई आके सुना रहा है, नहीं सुनना है, कंप्लीटली बंद करना है। एक ही कहानी जब मिले वही कहानी सुनाता रहता है, सुनाती रहती है, नहीं सुनना है। वो उसकी लाइफ है, उसको झेलने दो, क्योंकि सबका अपना एक कर्मा है। आप किसी की जितना निगेटिव चीज़ें सुन रहे हो भर रहे हो। आप बोलोगे कि सर लोगों को हेल्प ना करें, सुने ही नहीं कहानी। सुनोगे तो फिर यस आप इंटरनलाइज करो। केवल सुनने के लिए ही मैं पैसे लेता हूँ, और जो हीलर्स होते हैं ना केवल सुनने के लिए लेते हैं, थेरेपिस्ट इतने पैसे लेते हैं। तो ऐसा समझना आप फ्री में सुन रहे हो निगेटिव चीज़ें। आपकी क्लोज फैमिली, उनका सुनना है, बाहर की कहानियाँ नहीं सुनना है। चाहे आप न्यूज़ देखते हो, वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव कहानियाँ किसी का सुन रहे होते हो, दुनिया के साथ ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, नहीं सुनना है। जितना न्यूज़ बंद करोगे, जितना लोगों की कहानियाँ बंद करोगे, उतना अच्छा है। सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीज़ें देखना स्टार्ट करो। आज एक काम करो, सोशल मीडिया में जितने आप देखते हो कि जो नेगेटिव आपको कंटेंट भेज रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हटाना है। पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, उनको रखना है। तो एक तो यहाँ से हो गया। दूसरी चीज़ ऐसा समझो कि जब भी आप मार्केट में जाते हो, ट्रेन, बस, कुछ भी सफ़र कर रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो जाने से पहले एक ऑरा बना के जाओ अपना, पॉजिटिव विजुलाइज करो कि मुझे यहाँ पे वाइट लाइट आ रही है, वो वाइट लाइट मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर में फैल के चारों ओर बाहर फैल रही है, और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब भी आप कम से कम एनर्जी फील्ड में जाओगे तो थोड़ा आपको प्रोटेक्ट करेगी। और आने के बाद नमक के पानी से ज़रूर नहाना है, इससे आपकी एनर्जी लीकेज होगी। और जब बैठे भी रहते हो ना, तो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। किसी के बारे में सोचते हो, अगर वो लो एनर्जी पे है, वो आप एनर्जी यहाँ से उसको भेज रहे हो, वो एनर्जी आपकी लीकेज हो रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं से हम भेजते हैं ना। अगर भगवान के बारे में सोचेंगे, हाई एनर्जी वाले लोगों के बारे में सोचेंगे, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। किसी के बैड के बारे में सोचते रहे, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे बढ़ गया, उसके लाइफ में क्या क्या कर रहा है, लीक हो रहा है। तो इसलिए बोलता हूँ कुछ गोल बनाओ, आगे काम करो। तो ये लीकेज को पहले तो इतना रोकना है। इसके अलावा बढ़ाना कैसे है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले समझो फूड। ये क्या लिखा है? फूड, खाना। खाना सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी ड्रेन करता है। खाने में क्या ड्रेन करता है? एक तो आप ज़्यादा खाते हो, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करता है। दूसरी चीज़ है, खाना को कम करना है। जितना आपका पेट भर जाता है ना, उसका 2/3 ही लेना है, उतना ही सफिशेंट है। और उससे भी कम लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ है, खाना जो खा रहे हो उसमें गरिष्ठ चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, अनाज ज़्यादा खा रहे हो, उसको कम करना है। उसकी जगह कच्ची चीज़ें ज़्यादा बढ़ाना है, स्प्राउटेड चीज़ें ज़्यादा बढ़ाना है। देखोगे आपकी प्राण बढ़ने लगेगी। जो स्प्राउटेड चीज़ें होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्राण होता है। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत प्राण होता है। तो प्राण बढ़ाना मतलब कि वाइब्रेशन बढ़ाना है, ऐसा समझो। जितना प्राण बढ़ेगा आप उतनी हायर फ्रिक्वेंसी पे जा रहे हो उतनी आपकी बीमारियां दूर होगी। आजकल ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ब्रेन को जितना पावर चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। ब्रेन को जो पावर चाहिए वो बाहर आप फ़ोन में लगा रहे हो, लोगों के साथ बात करने में लगा रहे हो, उल्टे पुल्टे गॉसिप वो कर रहे हो। उसको कम करना, तो बाहर का खाना भी बंद करना है। बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हो, अगर आप बाहर घूमते हो तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट कोशिश कर सकते हो सात्विक खाएं। सात्विकता की तरफ जाओगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी। इसके अलावा आता हूँ दूसरा चीज़ है ब्रेथ। ये क्या लिखा है? ब्रेथ। ब्रेथ में सबसे ज़्यादा प्राण होता है। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग, राइट ब्रीदिंग करेंगे, करेक्ट ब्रीदिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्राण अच्छा से बढ़ेगा। क्योंकि ब्रेथ मतलब ऐसा समझ लो, ब्रेथ इज ग्रॉस थिंग, और प्राण जो होता है हमारा वो सूक्ष्म चीज़ है। तो जितना ब्रेथ को आप फोकस करोगे, लोगे, समझोगे, उतना ज़्यादा आपका प्राण बढ़ेगा। तो सांसों को समझना है। और ऐसा समझो कि करेक्ट ब्रीदिंग पे एक वीडियो बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत सांस ले रहे हैं बस।
तो मैं एक करेक्ट ब्रीदिंग की वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना ब्रेथ करके, मैं पक्का बना दूंगा, मुझे याद रहेगा। हाँ, ब्रेथ के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी सांस लेते हो ना तो कोशिश करो पेट भी थोड़ा बाहर है, छाती भी बाहर है, शोल्डर भी ऊपर जाए, तो थोड़ा सा अपनी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाओगे, सांस लंबा लोगे तो आपकी प्राण बढ़ेगी। तीसरी चीज़ें आते हैं पॉजिटिव थॉट्स। ये क्या लिखा है? पॉजिटिव थॉट्स। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी बाहर से लेके आएंगे उतना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब कि आप पॉजिटिव चीज़ें सुनना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दो। अगर दो लोग आपस में बात करते हो तो ग्रोथ की बातें करो, देखोगे कैसे आप ग्रो होते हो। और ग्रोथ से याद आया कि मैं 40 दिन का ग्रोथ चैलेंज लेके आया हूँ, नीचे लिंक डाल दूंगा, एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मेरा एप्लीकेशन ब्रेथ ज्ञान है उस पर, और 40 दिन कंटिन्यू फॉलो करना, आप देखोगे कैसे ग्रो हो जाते हो। और किसी और को भी बताना, उसमें मैंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक रखना है, दोनों मिल के करना है। तो जब दो लोग मिल के अगर ग्रोथ की बातें करते हो तो दोनों की एनर्जी बढ़ती है। अगर दोनों मिल के निगेटिव बातें करते हो किसी के बारे में, दोनों की एनर्जी डाउन होती है। तो हमेशा अच्छी बातें करना है, सब चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, नेगेटिव चीज़ों को कम देखना है, ना के बराबर पॉजिटिव चीज़ें देखना है। मतलब प्रॉब्लम आता है, देखो इसके सॉल्यूशंस क्या है, उस पर काम करना है, चीज़ें सही होने लगेगी। तो पॉजिटिव थॉट जितना रखोगे, जितना नज़रिया चेंज करोगे, नज़रिया हमारा आँख से होता है ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर प्राण बनेगा। यहाँ पे प्राण स्टोर होता है, जिसका जो सेंसस होता है वो आँख होता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे उतना ज़्यादा आपका यहाँ प्राण स्टोर ज़्यादा बढ़ेगा, लाइफ में और अच्छे से आगे बढ़ोगे। मंत्रा, ये बहुत ही अंडर रेटेड चीज़ है। मंत्रा, मन अत्रा, मन का टूल है। और अगर मन को सही करना है ना तो मंत्रा कर लेना, जितने पीछे के विचार होंगे सब निकल जाएंगे। ज़्यादा परेशान तो पीछे का विचार ही करता है, तो पीछे के विचार को कम करना है, निकालना है, क्लीन करना है मन को ना, तो मंत्रा करना है। मंत्रा प्रैक्टिस, कोई एक मंत्रा उठा लो, ओम उठा लो, गायत्री मंत्र उठा लो, सिंपल सा कोई मंत्रा उठा के उसको चैंट करना है थोड़ा देर। भ्रामरी कर लो, चक्रा के जो मंत्रा होता है, नीचे वीडियो मिल जाएगा आपको, इसी में चक्रा के मंत्रा चैंट करना स्टार्ट कर दो। बीज मंत्र में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो उसको अडॉप्ट करना है। तो ये 4 चीज़ें तो बेसिक बताऊँ, वाइब्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा जो मैं लिखा नहीं वो बता रहा हूँ, वो है नेचर। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। इस 5 एलिमेंट में जो भी दिक्कत आती है, कोई भी एलिमेंट इम्बैलेंस होता है तो आपका प्राण लो होने लगेगा। तो उस जो 5 एलिमेंट है उससे जुड़ना है। जो नेचर के एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट, वो प्योर फॉर्म में है। उससे आपकी अगर एनर्जी लो आ रही है तो उससे जाके अगर मैच करते हो, उससे आप मिलते हो, बातें करते हो नेचर से, पेड़ों से, पहाड़ों से, पानी से, आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगती है। इस नेचर से बात करना है तो ज़मीन पे खाली पैर चलना है, मिट्टी पे लेटना है। जितना मिट्टी से लेटोगे आपका प्राण सही बढ़ेगा। पानी से जितना कनेक्शन बनाओ, मतलब नेचुरल वाटर है तो उसमें नहाना स्टार्ट करो, उसमें रहना थोड़ा स्टार्ट करो। घर के पानी में अगर कर सकते हो तो घर के पानी में आधा घंटा नहाओ, बाथटब है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद धूप, जितना डेली धूप लेंगे उतनी प्राण बढ़ेगी। धूप में जाओ, सुबह शाम जाओ। हवा, जितना अच्छे से हवा लेंगे, सुबह की हवा बहुत प्योर होती है, सुबह का हवा लिया करो। साथ में ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है। स्पेस, आकाश में, खुले आसमान में घूमना है। ये 5 एलिमेंट से जुड़ जाओगे ना, आपकी वाइब्रेशन ऐसे बढ़ जाएगी। और भी चीज़ें हैं लेकिन बाकी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आप नीचे ब्रेथ लिख देना, मैं ब्रीदिंग पे एक वीडियो बना दूंगा, करेक्ट ब्रीदिंग पे। नमस्ते, हरिओम।